Hello and welcome session. So today I'll be talking about a new topic that is the allegation and mixture. We are discussing the quant for Punjab exam, right? So various exams are being conducted by the government और इसी के लिए हम बात करें क्योंकि वहां पे क्या आता है इट्स द मेंटल एबिलिटी जिसको मैं क्वांट कहता हूँ जनरल मेंटल एबिलिटी और जिसको आप ये वो सवाल है जिसको मैथ नहीं कहेंगे आप थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज नहीं चाहिए होते लॉजिक लगाएंगे तो ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे चलिए टॉपिक क्या है एलिगेशन एंड मिक्सचर व्हाट इज दिस एलिगेशन मिक्सचर देखिए यू नो व्हाट इज मिक्सचर अलग अलग चीजों को मिला के जो मिक्सचर बना दिया जाता है जैसे दो वैरायटी ले ली राइस की एक सस्ती वाली एक महंगी वाली तो महंगे वाले चावल को प्रॉफिट कैसे कमाएंगे सस्ता चावल मिक्स कर दो ना जैसे होता है जनरली तो वो मिक्सचर बन गया एक नया है ना बाकी तो ये है कि दूध में पानी मिला दिया वो भी एक नया मिक्सचर बन गया ये वो है बेसिकली प्रैक्टिकल सवाल है ये एलिगेशन जो वो प्रोसेस है ना जिसे हम सॉल्व करते हैं टेक्निक है बेसिकली ये जैसे आप ये सवाल करते हैं सॉल्व मिक्सचर वाले तो वो एलिगेशन उसको कहते हैं बेसिकली राइट तो उसी के क्वेश्चन है जिसकी हम बात करने वाले हैं और जब आप करेंगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चंस देखने में ट्रिकी लगेंगे बट जब शॉर्टकट हम यूज करेंगे या एलिगेशन को यूज करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे राइट होता क्या है इसमें बेसिकली अब पर्टिकुलरली जो मेथड है एलिगेशन का ये यूज होता है रेशो निकालने के लिए कि जैसे मिक्सचर है ना कोई अब उसमें जो चीजें हैं अलग अलग हैं क्वांटिटी उनकी अलग अलग होगी तो वो किस रेशो में है राइट अब एक एग्जांपल उठाते हैं जैसे कोई जो है पर्सन है वो दूध जो है वो बेचता है जब वो खरीदता है वो खरीदता है 40 रुपए लीटर उसमें कुछ पानी मिक्स कर देता है वो ठीक है तो पानी कितने रुपए का आता है फ्री का आ जाता है पर उससे क्या होता है उसका वजन बढ़ जाता है अब जब उसको सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है लेटर से 40 रुपए ही सेल कर रहा है या 35 रुपए सेल कर रहा है अब वो 35 रुपए सेल कर रहा है 40 रुपए खरीद के 35 रुपए बेच रहा है तो क्या होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा यस ऐसा कह सकते हैं हाँ तो वो किस रेशो में मिक्स कर रहा है उसको है ना ये ऐसे हैं दो वैरायटी है राइस की एक का जो रेट है वो 80 रुपए और एक का रेट है 100 रुपए है अब वो चाहता है बंदा कि मैं किस क्वांटिटी में दोनों को मिक्स करूं कि जो मुझे एवरेज प्राइस आए वो 90 रुपए आना चाहिए ताकि मैं उसको अगर 95 भी बेचूं तो मुझे प्रॉफिट आए जबकि वो क्या कह रहा है कि मैं 100 रुपए वाला चावल आपको 90 में बेच रहा हूँ एक्चुअली उसमें वो मिक्स कर रहा है 80 रुपए वाला तो कितना मिक्स करे तो ऐसे जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने के लिए एलिगेशन यूज होता है राइट तो यहाँ पे हम बेसिकली निकालेंगे क्या हम निकालेंगे हम फाइंड आउट करेंगे रेशो जब आपको रेशो पता लग गई रेशो कैलकुलेट कर ली तो आपको पता हमने रेशो के सवाल किए थे कि किसी क्वांटिटी को किसी वैल्यू के रेशो में कैसे डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल आपने रेशो निकाली किसी की 3:2 राइट अब जो आपके पास क्वांटिटी है वो है 100 किलोग्राम की अब 100 किलोग्राम को आपको 3:2 में डिवाइड करना है ना तो कितना हो जाएगा मैं तो वैसे ही बता देता हूँ दिस इज 60:40 इस रेशियो में आ जाएगा तो ये क्या हो गया ये 60 किलो और 40 किलो दो अलग अलग क्वांटिटी लेंगे दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 100 किलो बन जाएगा वो ये कहाँ से आया हमारे पास रेशियो से आया है ना तो सवाल करके देखते हैं आपको थोड़ा सा आसान लगेगा पता लग जाएगा और इसमें हम करेंगे क्या ये हमारी ट्रिक रहेगी इसको सॉल्व करने की ये मेथड है बेसिकली कि जो चीपर क्वांटिटी है उसका रेट यहाँ पे लिख देंगे आप जो डियरर है जो महंगी आइटम है उसका रेट यहाँ लिख देंगे जिससे आप बात करें कि आपने पानी मिक्स कर दिया दूध में है ना तो पानी का रेट क्या होता है फ्री है 0 रुपए बिस्लरी का नहीं बात कर 20 रुपए की लीटर लाके बॉटल लाके मिक्स कर दिया दूध का रेट क्या है 50 रुपीज है पानी मिक्स करने के बाद इसको कितने का पड़ गया 40 रुपीज का वो यहाँ लिख देंगे ये क्या है मिक्स प्राइस कह लो या इसको मीन प्राइस जो उसका एवरेज आ रहा है यहाँ पे वो लिख देंगे अब यहाँ पे क्या है ये जो आंसर आएगा डिडक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी किस चीज की रेशो आएगी बेसिकली राइट वो देखते हैं कैसे होगा तो क्या करेंगे अब इसको देखो ये क्या है 0 है ना ये क्या 40 40 में से 0 गया कितना बचा 40 बचा यहाँ पे कितना है 50 ये कितना है 40 तो जो ज्यादा उसमें से कम को कर देंगे डिडक्ट ये कितना बचा 10 तो ये जो आया ना इधर 10 आया 40 आया इन दोनों के बीच में लगा दो ये लगाया हुआ ना डॉट
तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी बेसिकली, रेशो जो है क्वांटिटी की रेशो होगी। तो ऐसा है, ये आ गया 10:40। अब इसको जीरो से जीरो कर दो, कितना बच गया 1:4। अब ये आपने क्या निकाल दिया, आपने आंसर निकाल दिया 1:4। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कितना लें, 50 लीटर ले लेते हैं। 50 लीटर अगर एक मिक्सचर है जो वो बेच रहा है, तो उसमें 10 लीटर क्या होगा, आपका पानी मिक्स किया और उसमें 40 लीटर दूध है। तो इस रेशो में उसने ये मिक्स किया, तो ऐसे कह सकते हैं कि 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाए, तो 50 रुपए वाला दूध है कि उसको 40 रुपए किलो पड़े, वो ये तरीका है। राइट। तो अब उसमें 40 लीटर में 10 लीटर पानी मिला दिया उसको, यानी कि चौथा हिस्सा पानी का है। ये तरीका है, यही हम बार बार यूज करते रहेंगे, दूसरा वो तरीका यहाँ पे है ही नहीं। और लॉजिक है, इसको फॉर्मूला कह लें, आप कुछ भी कह लें, ये चीज अ, मुझे लगता है आसान होनी चाहिए। तो ऐसे मैं तो ऐसे याद कर लेता था कि चीपर के लिए सी लिख दो, डियर के लिए सी डी, और यहाँ एम लिख दो, सी डी सी एम डी या सी डी एम जैसे भी है ना। बाकी तो आपको पता ही है कि ये मीन में से एस ये माइनस कर देंगे, और यहाँ पे डियर में से मीन माइनस कर देंगे, और ये बन जाता है डी एम एम सी, और ये बीच में लगा दो ये। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ जो आएगा वो रेशो आ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ वाई आ गया, तो एक्स रेशो वाई, दिस इज द थिंग। अब इसको यूज करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सवाल है ये, वीडियो को नीचे कर लीजिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर, वन इज प्राइस्ड एट 60 रुपीज पर किलोग्राम एंड द अदर इज प्राइस्ड एट 70 रुपीज पर किलोग्राम। सस्ती वाली क्या है 62, महंगी वाली क्या है 72 रुपए। इफ द टू टाइप्स आर मिक्स्ड टुगेदर, the price of new mixture will be 64.50 paisa per kilogram. Find the ratio of the two types of sugar in this mixture. अब सिंपल सा सवाल क्या है कि एक शुगर है 62 रुपए किलो और एक है 72 रुपए किलो। आपको दोनों को मिक्स करनी है, किस क्वांटिटी में मिक्स किया जाए कि जो उनका मेन प्राइस या एवरेज प्राइस आए वो 64 रुपए 50 पैसे आए। इसने क्या रेशो पूछा है यार कि, यानी कि यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो कर दीजिए, 64 रुपए 50 पैसे में 62 रुपए निकाल दीजिए, कितना बचा 2.5 रुपया बचा, 2.5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या 72 है, ये है 64.5। कितना है, कितना कह सकते हैं, 7.5 आ गया, मुझे ऐसा लगता है 7.5 होना चाहिए। लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 7.5, बीच में डाल दीजिए रेशो। तो ये कितना है 7.5 और 2.5, तो ये कितने पे जाएगा, 25 और 25 75, तो 3:1। इसका मतलब क्या है कि अगर जो प्राइस 1 है, यानी कि 62 रुपए किलो वाली है, क्योंकि यहाँ पे चीपर था डियरर था ना, तो उसी तरह से ये 3 किलो होगी तो ये 1 किलो होगी। अगर 4 किलो का एक मिक्सचर होगा तो इस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि 25% जो है वो क्या होना चाहिए मिक्सचर में, महंगी वाली, और 75% सस्ती वाली, तब जाके उसको रेट ये मिलेगा। बस इतना आसान है ये। और ये जो लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना कुछ लिखा ना, ये तो ये आपको पता ही है, ये तो इट इज गिवन यहाँ पे पैसे में लिख दिया गया एक्चुअली। वो पॉइंट पॉइंट कहीं पर नहीं समझ में आते, इसलिए यहाँ पे पैसे में लिख दिया गया, वो 6200 बन जाते हैं ना। और ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर इसको लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। क्वांटिटी ऑफ चीपर जो मैंने कहा था सी, और ये डी। तो ये क्या है, दिस इज रेशो ना बेसिकली। और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द डियर माइनस मीन, जो ये था ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द डियर माइनस मीन, यही तो लिखा मैंने। दिस इज डी माइनस एम, और ये क्या है एम माइनस सी। और वो दोनों के बीच में क्या है इक्वल, और वो रेशो में है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे ये जो इक्वेशन बनाई हुई है इस तरह से, या जो मैंने ये बताया, दिस इज मोर इजी और आसान है, रिटेन भी रहेगा, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। और अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है जो इसने निकाला मैंने, वो एक ही बात है, 3:1 है। राइट। तो यही क्वेश्चन हम बार बार करेंगे और कुछ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, a certain quantity of water is mixed with milk, price is 12 रुपीज पर लीटर। मतलब बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है, 12 रुपये लीटर तो दूध नहीं आता है। तो अब ये सवाल कह रहा है कि 12 रुपये लीटर दूध है और उसमें पानी मिक्स कर दिया, कितना पता नहीं, इतना मिक्स कर दिया कि जो मिक्सचर का प्राइस रह जाता है वो रहता है 8 रुपये पर लीटर पड़ रहा है अब आपको। अब ऐसे कह लो ना
कि 12 रुपए खरीदा और 10 रुपए बेचा, फिर भी प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब क्या किया, पानी मिलाया। तो यहाँ से नया सवाल मैं और बना सकता हूँ, यहाँ पे जो नहीं दिया है कि बताओ कितना पानी मिलाया उसने, राइट। कि अगर 20 लीटर का मिक्सचर है तो पहले अब इसी को करते हैं। अब देखो हमारा तरीका क्या है, हम लिखेंगे चीपर और यहाँ डियरर और यहाँ मीन, यही लिख रहे हैं। अब आगे ले जाइए, यहाँ पे क्या आएगा, मीन माइनस चीपर और यहाँ डियरर माइनस मीन, ऐसे करेंगे ना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और बीच में लगा दीजिए रेशो। अब हुआ क्या, चीपर कितना है यहाँ पे, 0 है, फ्री है चीपर दो, और महंगा कितना है, 12 रुपए। एवरेज कितनी आ रही है, 8 रुपए लीटर। कितना होगा, 8 में से 0 गया 8, और 12 में से 8 गया 4, बीच में अलग है रेशो, ये 4 एकदम 4 और 4 दूना 8, तो 1:2 आ गया, वही आ गया, यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो आपने कुछ यानी कि गलत रास्ते भी नहीं गए, आपने सही किया जो किया है। यानी कि आधा पानी है उसमें, ऐसे कह सकते हैं। अगर ये 2 लीटर तो 1 लीटर, या कह लीजिए 1/3 जो है वो पानी में लाया गया है, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना कहना। अगर मैं कहूँ 30 किलो है, 30 किलो क्या है, मिक्सचर है, और उसमें इसका मतलब क्या, 20 किलो दूध है, और 10 किलो क्या है, या 10 लीटर क्या है, वो वाटर है। तो आधा ही हो गया ना, 20 लीटर दूध में 10 लीटर पानी, तभी तो 30 लीटर हुआ वो, राइट। तो तब जाके उसको 8 रुपए लीटर पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये क्या है, वही मेथड है, बार बार वही लगा रहे हैं। बस इसमें क्या होगा, एक एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। लेवल का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने ये, अब यहाँ पे इसने पूछा था फाइंड आउट द रेशो, तो रेशो मैंने निकाल दी, मैंने एक लेवल बढ़ा दिया क्या। अगर वो कहे कि एक मिक्सचर है 30 किलोग्राम का, तो बताओ उसमें पानी कितना है, तो मैंने बता दिया 10 लीटर है ना उसमें पानी, राइट। तो ये लेवल बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ेगा। और एक क्या हो सकता है, वो आपको कह दे कि ये मीन ना दे आपको, ये जो मीन है, ये जो यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया, 8 रुपए लीटर, वो ये ना करे कि उसको जो इतने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, इतने रुपए बेच के भी, कि उसने इसको 10 रुपए बेचा, और 10 रुपए बेच के उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर क्या, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर 10 रुपए बेचा है तो मीन तो कुछ और होगा ना, ये तो प्रॉफिट के साथ होगा, तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। तो यानी कि एक स्टेप बढ़ा दिया उसने, अदरवाइज मेथड तो ये ही रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। To the rise of rate rupees 126 per kilogram and rupees 135 kilogram, and third variety in the ratio 1:2. If the final mixture is worth 153 kilogram kilo per rupees per kilogram, what is the ratio of the third variety per kilogram? सिंपल सा है। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड की जो है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा। तो सवाल में क्या दिया है, इसने दिया है 3 वैरायटियां हैं, कि एक 126 रुपए किलोग्राम है, दूसरी 135 रुपए किलोग्राम है, तीसरी नहीं पता है। पर जो मिक्सचर है, तीसरी को मिलाने के बाद क्या हो जाता है, उसका रेट कितना बनता है, एवरेज 153। बट उसने रेशो दे दी यहाँ पे ऑलरेडी खुद, और पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ थर्ड वैरायटी। तो यानी कि यहाँ पे वो जो मेथड ये वाला यूज कर रहे हैं होगा, बट किसी और पर्पज से होगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं नजर आ रहा ना। अब यहाँ पे जाइए, ध्यान से देखिए, रेशो की बात कर रहा है ये। तो रेशो में क्या है, 1:1, और ये तीसरी जो है 2, 1:1:2 हो जाती है। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, दोनों का ये, तो इनका जो रेट है वो कॉमन उठा लेंगे। अब आप कॉमन कैसे उठाएंगे, कि 126 और 135 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 6 हो जाता है, 2 2 61, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाता है, 130.5, 130 रुपये आ जाता है 50 पैसे। अब एक ये वैरायटी होगी और एक दूसरी वैरायटी, अब इसका रेट क्या मान लीजिए एक्स है, तो अब आपके पास आ गया है, और इसका जो मीन है वो 153 हो गई होगा। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे किया भी हुआ है, 130 यहाँ लिख दिया आपने, एक्स यहाँ पे लिख दिया, ये क्या लिख दिया, मीन। बस इसको सॉल्व कीजिए, 153 से 130 निकाला और यहाँ से ये निकाला, तो कितना आ गया, दिस इज x-153, यही होता है ना, x-153। और ये क्या है, ये रेशो में है, किसके साथ, 153 - 130.5
5, तो वो कितना हो गया 22.5। ये रेशो में है, रेशो का मतलब क्या था, ओवर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x-153 ओवर 22.5, ऐसे लिख सकता हूँ। ये इक्वल टू है किसके, क्योंकि दोनों सेम उसमें हैं अभी, 1 रेशो या 1/1 में है, बराबर होंगे ना ये, राइट। क्यों है ऐसा, क्योंकि वो डबल है उसका, जितना ये दोनों है उसका डबल है, तो वो इसलिए 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाता है, x-153 इज इक्वल टू 2.5। तो इसमें से कितना गया, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22.5 प्लस 153 हो जाता है, तो हो जाता है 175.50 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ वही चीज है, थोड़ा सा एक कदम आगे जा रहे हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट टू काइंड ऑफ शुगर, 1 रुपये 15 पैसे और 1 रुपये 24 पैसे वाली शुगर है, इतनी सस्ती चीनी होती नहीं, भी सवाल है बस ये समझ लीजिएगा। बी मिक्स सो दैट बाय सेलिंग एट 1 रुपीज 50 पैसा, है ना, 25% में बी गेन्ड। इसको ऐसे करते हैं, आसान कर देते हैं, ये हटा दो, इसको और इसको क्यों हटा दो, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो 115 पैसे 115 रुपए करेंगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 115 124। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गई, अब यहाँ पे ये है कि आपके पास तो वही तरीका था कि 115 था यहाँ पे, आप लिख देंगे यहाँ पे 124 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा, मेन, है ना, और ये सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पे ये जो ये वाला रेट है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150, नो, वो आपको निकालना है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या है, ये एक स्टेप बढ़ गए ना, अब हम 150 रुपए किलोग्राम वो बेच रहे हैं, 1.5 रुपए किलोग्राम वो बेच रहा है, और जब बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये किसी का, वो जो मेन प्राइस है, प्रॉफिट तो उसी पे हो रहा है ना, उसका 125% है। सो 125% ऐसे लिख दूं मैं, ऑफ जो मेन प्राइस है एमपी, वो कितना है, 150 है जी। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 25 से ये 6 पे गया, ये 5 पे गया, अब इसको करो 5 से दूना 10, ये 20 पे गया, तो ये कितना हो गया, 20 को इधर ले जाए मल्टीप्लाई जाएगा, 20 छिका 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ गया। ये चीज देखिए कि जो मेन प्राइस था वो से उस पे जब हमने सेल किया उसको 150 का, तो हमें प्रॉफिट कितना है, 25% का। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, या ऐसे कह लीजिए, दिस वाज द कॉस्ट प्राइस, दिस वाज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस निकाले, ये वही मेथड लगाया है। तो अगर आपको वो प्रॉफिट लॉस या कह लीजिए परसेंटेज का सवाल समझ आए तो ये आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है थोड़ा सा। अब सिंपल है ना, यहाँ कितना हो गया, 115 को डिडक्ट कर दीजिए, 120 में से 5 बच गया, और ये कितना, 120 में से को 124 में से डिडक्ट कर दीजिए, 4 बच गया, तो क्या आ गया, 4:5 आंसर आ गया ना। उसने रेशियो तो पूछी है, व्हाट रेशियो, तो 4:5 में इनको हम मिक्स करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, हाउ मच वाटर बी मिक्स्ड इन 36 लीटर ऑफ मिल्क worth rupees 5 per liter so that the value of mixture is rupees 3.60 per liter, value of the mixture। अब यहाँ पे इसने क्वांटिटी पूछ ली है, तो आप क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, रेशो से क्वांटिटी निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। चीपर क्या है, पानी चीपर है, वो 0 रुपए पे है, और दूध क्या है, महंगा है, वो 5 रुपए पे है। एवरेज इसने दिया है कितना दिया है, 3 रुपए 60 पैसे दिया है। तो इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0, 50 लिख देता हूँ, अब ये आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्या, 36 आ जाएगा, रेशो है, 50 में से 36 का कितने बचा, 14 बच जाता है मुझे लगता है। अब ये दोनों कट जाएगा कहीं से, यस, 2 7 द 2 18 द, तो 7:18 आ गया है। तो इस रेशो में आपको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, 36 लीटर जो है उसमें क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए कि उसमें कितना पानी मिक्स करें, 36 लीटर ऑफ मिल्क, और उसमें ये है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल से देखिए कि रेशो क्या है, 7/18, 18 लीटर जो है वो किस में ऐड होता है, 7 लीटर में, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि अगर 18 लीटर दूध है तो उसमें 7 लीटर पानी है, ऐसे कर दीजिए, 18 लीटर
जो दूध है तो उसमें पानी कितना है, 7 वाटर है। तो अगर 1 लीटर होता है तो कितना होगा, 7/18 हो जाएगा। अब ये कह रहा है आपके पास है कितना, टोटल 36 लीटर दूध है, तो 36 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 36 से। तो जी 18 दूना 36, 2 को 7 से कर दिया, कितना आ गया 14। तो 14 लीटर आपको पानी इसमें मिलाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। सिंपल है ना, बहुत मुश्किल है, समझना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर एट 50 पैसा पर किलोग्राम मस्ट अ मैन मिक्स विद 25 किलोग्राम ऑफ शुगर एट 34 पैसा per kilogram, so that by selling the mixture at 44 paisa per kilogram he gains 10% on the outlay, right? अब सिंपल से समझिए, वो क्या कह रहा है, एक है, यहाँ कर देते हैं आपको दिखेगा ही। एक है 50 पैसे और एक है 34 पैसे, यही कह रहा है ये, 50 पैसे है और एक है 34 पैसे। अब मीन क्या है, मीन नहीं दिया, इसने दिया 44 रुपये 44 पैसे, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और 44 पैसे बेच के उसको क्या मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, ये 44 पैसे इट इज 110% ऑफ द मीन प्राइस, तो 110% ऑफ द मीन प्राइस इज इक्वल टू 44। करो इसको सॉल्व, ये लो जी, 4 पे गया, 4 को 10 से करा तो एमपी कितना हो गया, मीन प्राइस कितना हो गया 40 आ गया। तो यहाँ कितना मैं लिखूंगा, मैं यहाँ 40 लिख दूंगा, बात खत्म ना। यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 6 आ गया है। तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 3:5 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इसको देख सकते हैं आगे। सो कितना आ गया, 3:5 आ गया ना अब हमारे पास। अब ये तो हमने रेशो निकाल ही लिया है ना। अब उसने पूछा क्या, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, राइट। एक इतने और दूसरे इतने हैं, और शुगर एट 34, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, तो किस रेशियो में होना चाहिए, 3:5 में होना चाहिए। बस इसने यही पूछा है। अगर वो कहता है कि राइट लाइक क्वांटिटी, है ना, तो अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे क्वांटिटी किस पे देखेंगे, 25 किलोग्राम ये कह रहा है। एक 50 पैसे थी और एक 34 पैसे है, किस में मिक्स करनी है, 25 किलोग्राम में। तो आपको क्या निकालना है कि जो 25 किलोग्राम है उसमें अब क्या करेंगे आप, कि इसके साथ दूसरी शुगर मिक्स करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5, जो पहले किया उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15, तो 15 किलो इसमें मिक्स करेंगे आप। बस ये रेशो, और ये अगला स्टेप किसका, क्वांटिटी निकालने का। बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन है 6 लीटर ऑफ मिल्क, सोल्यूशन ए, यानी कि एक सोल्यूशन है मिल्क का जिसमें क्या है 10% पानी है, ठीक है। एंड दिस, व्हाट इज दिस, एंड लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्यूशन बी विच हैज 20% वाटर, यानी कि एक सोल्यूशन है जिसमें 10% पानी है, दूसरे में है 20% पानी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सोल्यूशन बी, राइट, बी, बी must be, this must be B. Mix with solution A to obtain a solution, milk solution, 14% water. सिंपल है, ये कह रहा है एक में 10% एक में 20%, जो इसका एवरेज आपको आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो इसी को आपने फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे वैल्यू नहीं देख रहे हैं, तो कितना 10 और 14 डिडक्ट कीजिए, 4 बच गया, 20 में से 14 गया 6 बच गया, तो 6:4 में वो होना चाहिए। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 4, तो 3:2 में होना चाहिए, राइट। अब आगे कुछ पूछा है, how many liters of solution B must be mixed, right? और कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे, तो इसने रेशियो पूछा है। अब एक चीज देखिए, इसने कहा 6 लीटर, है ना, तो उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। अगर 6 लीटर है तो 10% है उसमें, तो इसका मतलब क्या है, 20% वाले में कितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको कोशिश कीजिए निकालने की, है ना। बस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सवाल समझिएगा, मेथड वही रहेगा हमारा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। लाइक इन अ जू देर आर गोट्स एंड पैरट्स, बहुत सारा कुछ होगा, हम सिर्फ इन्हीं को रेफर करें, बकरियां और तोते हैं, तोता। इफ द हेड्स आर काउंटेड, अगर सिर काउंट करोगे तो 180 मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, 180 है वहां पे, while the legs are 448। तो आपको बताना है कि पैरेट कितने हैं। वाहियात सा सवाल है, सवाल ऐसे आ जाते हैं, हम इसको वाहियात तरीके से सॉल्व कर लेते हैं अभी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 180 हेड है, इसका मतलब क्या है, 180 हैं सारे, जो भी एनिमल कह लो, कुछ भी कह लो। अगर मैं कहूँ सारे गोट हैं तो क्या कहूंगे, फिर आप देखेंगे उनकी लेग्स देखेंगे तो कितनी होगी, गोट की 4 होती हैं, तो 180 अगर हैं, अरे सिर 180 है, इसका मतलब सारे जानवर 180 हैं, एक ही 4 लाते हैं तो कितने होगी, 720। टोटल लाते जो वो 720 हो जाएंगे, जो टोटल लेग्स है। अगर सारे पैरेट्स होंगे फिर कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 2 होती हैं पैरेट की, तो 360 हो जाएंगी। ठीक है, ये वही मेथड लगा रहे हैं। अब उसका एवरेज क्या है आपके पास, पर एक्चुअल में चलाते कितने, 448, बस इसी को लगा दिया, 720 360, यहाँ पे 448। अब इसको माइनस करके क्या आ गया आपके पास, एवरेज आ गई। इसको माइनस किया 272 आ गया, 360 में से ये माइनस के 448, 88 आ गया, तो 8 से गया 11 पे और ये 34 पे आ गया। तो 11 और 34 के रेशियो में जो है दोनों आ गए। बस निकाल लो अब यहाँ से यार, ये तो खुद निकाल लिया करो अब। 11 34 कितना हो जाता है ये, 11 34 को ऐड करो 45। तो अगर 180 सिर है तो मतलब टोटल 180 हैं, तो इसमें से कितने हो जाएंगे वो, 180 टोटल। उसमें से जो ये वाले हैं, दिस इज पैरट एंड दिस इज गोट, गोट और पैरट है तो जी है, ये पी है, तो कितना हो जाएगा पैरट, तो 34 बटा टोटल। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना, 136 आ गया है। तो आपके पास 136 पैरट हैं जी। सॉल्व कर दूं, ये लो जी, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 20, ये 5 चौका 20, 34 को 4 से करना, 4 चौका 16, 6, 4 तिया 12 और एक 13, लो अब आ गया 136। 136 पैरेट आपके पास आंसर आ गया जी। राइट, तो ये क्वेश्चन है जो आपने कोशिश करनी है करने की। सॉल्व कीजिए जितने कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है, बुक उठा के खोलेंगे तो आपको आसान लगेगा ये, है ना। और मुझे लगता है जितने अभी तक सवाल किए उनमें सबसे आसान होगा ये। कमेंट करके बताइएगा वाकई आसान वाकई है कि नहीं है, तब मुझे पता लगेगा, या मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आई बी वेरी हैप्पी। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।